रीवा में अनुकंपा नियुक्ति घोटाले ने बिहार के चारा घोटाले को पीछे छोड़ा। भाजपा राज में शिक्षा विभाग में एक वर्ष में हुई 36 अनुकंपा नियुक्तियों में जिसमें 10 संदिग्ध मामले आए सामने। भाजपा राज में शिक्षा विभाग में एक वर्ष में हुई 36 अनुकंपा नियुक्तियों जिसमें 10 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। नियुक्ति पाने वाले सभी कोल जाति के इसी वर्ष अप्रैल माह में जारी हुए सभी के नियुक्त आदेश रिकॉर्डों की जांच होने की भनक लगते ही सभी हुए लापता। जेडी ने अनुकंपा नियुक्ति के मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। पिछले एक वर्ष में हुई अनुकंपा नियुक्ति के कारण प्रकरणों की जांच के दौरान अनुकंपा नियुक्ति घोटाले की परतें एक एक कर खुलने लगी हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि रीवा के शिक्षा विभाग ने घोटाले के बिहार के चारा घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया। ये सभी नियुक्तियां विशेष भर्ती अभियान बताकर की गई है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। नीचे से ऊपर तक पूरे सिस्टम के शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का एक मामला सामने आने के बाद प्रभारी लिपिक को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद पिछले एक वर्ष में हुई अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों एवं उनके दस्तावेजों की जांच शुरू हुई थी। नियुक्ति पाने वाले को रिकॉर्डों के साथ डीईओ कार्यालय में तलब किया गया था, जिसमें 26 लोग रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए उपस्थित हुए, लेकिन एक ही जात के 10 लोग रिकॉर्ड लेकर नहीं पहुंचे। बताया गया कि जांच की भनक लगते ही ये सभी स्कूल से नदारद हो गए और पिछले 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहे। शिविर में कोल जाति के 10 और संदिग्ध मामले सामने आए हैं। तिघरा में 1, बेड़ा में 1, अटरिया में 2, सिमरिया में 1, गंगेव में नियुक्ति के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। ये सभी कोल जाति के हैं। वहीं जांच के दौरान एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिससे एक ही परिवार के भाई बहन दोनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। एक को कन्या गंगेव में तो दूसरे को प्रवीण कुमारी संदीपनी विद्यालय में नियुक्ति मिली थी, जहां भाई संजय रावत पिता राम सखा रावत को 2023 में पीके स्कूल में नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की गई। वहीं उसकी सगी बहन साधना कोल पिता राम सखा कोल को तत्कालीन डीईओ गंगा उपाध्याय ने मार्च 2024 में कन्या गंगेव में नियुक्ति दे दी। इस तरह सुषमा कोल पिता श्यामलाल कोल को अप्रैल 2025 में बालक गंगेव में नियुक्ति दी गई। मृतक को देवथर में शिक्षक पद पर पदस्थ बताकर अनुकंपा नियुक्ति दी गई, लेकिन उस नाम का कोई शिक्षक देवथर में पदस्थ ही नहीं था। बालक गंगेव के संकुल प्राचार्य ने शंका होने पर जब सुषमा कोल से उसके पिता श्यामलाल की पीईओ की मांग की तो वह भी लापता हो गई। इसमें एक बड़े गिरोह सहित उच्च अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। डीईओ ऑफिस के कई अधिकारी, जेडी ऑफिस के कुछ संदिग्ध लोगों के शामिल होने की आशंका है। वर्तमान डीईओ सुदामा गुप्ता से लेकर पूर्व डीईओ गंगा उपाध्याय के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हुआ है। गंगा उपाध्याय ने तो डीईओ के पद से मुक्त होने के दिन भी अनुकंपा नियुक्ति के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े मामले के उजागर होने के बाद भी जिला प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है, न ही फर्जी नियुक्ति लेने वालों को गिरफ्तार कर उनके बयान ही लिए गए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि किसे कितने रुपए दिए गए हैं। जिम्मेदारों द्वारा फर्जी नियुक्ति लेने वालों को नियुक्ति निरस्त करने की बात कही गई है, लेकिन फर्जी नियुक्ति देने वाले पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर विभाग और प्रशासन मौन है। ऐसा लगता है कि रीवा के शिक्षा विभाग ने बिहार के चारा घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया है। जिले में इतने बड़े घोटाले के सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि रीवा में जिला प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। जेडी ने गठित की बड़े घोटाले करने वालों की जांच समिति मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग नीरव दीक्षित ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले की जाँच के लिए एक समिति गठित कर दी है, जिसमें पीजीबीटी के प्राचार्य डॉक्टर RN पटेल एवं गवर्नमेंट 1 के प्राचार्य प्रेमलाल मिश्रा तथा मार्तंड 1 के लेखपाल हीरा सिंह को शामिल किया गया है। जांच समिति में डॉक्टर पटेल एवं डॉक्टर मिश्रा को शामिल किए जाने से उनके स्वयं हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध खुद 4 करोड़ का अनुदान घोटाले में FIR दर्ज है। देखिए, जो ब्रजेश स्कूल की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय में जांच के लिए आया था, उसके लिए पूर्व प्रभारी KP तिवारी के द्वारा जांच की गई और उसमें जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से अभिलेख मांगे गए थे। उनके द्वारा पूरे अभिलेख भी नहीं प्रदान किए गए और जो अभिलेख प्रदान किए गए हैं उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कार्यालय स्तर पर किया गया और मैंने प्रभार लेते ही इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कि पीजीबीटी के प्राचार्य श्री पटेल जी हैं और गवर्नमेंट नंबर 1 के प्राचार्य और मापदंड क्रमांक 3 के लेखापाल को सम्मिलित किया गया है और ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समस्त अभिलेख संकलित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अभिलेख जो लेकर आ रहे हैं, क्या मानते हैं कि इनकी संलिप्तता उसमें होगी, क्योंकि नियुक्ति ही इनके समय में होगी?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसी संभावना बनती है। और अभिलेख इन्होंने पूरे सभी अभिलेख नहीं दिए, ऐसा नहीं है, कुछ अभिलेख इन्होंने दिए हैं। पोस्टर संबंधी अभिलेख कितने पद थे इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। तो हमारी समिति जो है ये उनसे सभी अभिलेख प्राप्त करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। सर, ब्रजेश को जब नियुक्ति हुई थी उस समय आपके जो अभी डीओ है ये उस समय योजना अधिकारी थे, तो इनके द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था। क्या ये मतलब हमेशा से पीछे कभी कई मामले निकल के आ रहे हैं, तो काफी मामले हो सकते हैं इसके लिए? अब ये तो अभिलेख देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उस समय क्या स्थिति थी इनकी। सर, आपके विभाग में एक राकेश कोल का नाम चल रहा है, जो जिसको पता चला कई नियुक्तियां उसके द्वारा करवाई गई। ये आदमी कौन है, कुछ पता चल रहा है? ये मेरे संज्ञान में राकेश कोल के बारे में जानकारी नहीं। इसमें किसी उषा कोल नाम की महिला का नियुक्ति करवाई है, विजय कोल की नियुक्ति करवाई है, हीरालाल कोल की नियुक्ति करवाई है, ऐसे कई नाम आ रहे हैं। अब अन्य जो अनुकंपा नियुक्तियां हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो ये जो हमारी जांच समिति है इसके प्रतिवेदन के अनुसार और उसके अनुशंसा के अनुसार पिछली अनुकंपा नियुक्तियों की भी जांच कराई जा सकती है। अभी जो नियुक्ति हुई है ब्रजेश कोल की, इसमें अभी तत्कालीन क्या कार्रवाई की जा रही थी, इन अधिकारी पर कार्रवाई की जाए? इसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीओ ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है, जिनके अनुकंपा नियुक्ति फर्जी की बात सामने आ रही है। और इन्होंने अपने कार्यालय में भी समस्त प्राचार्यों से अभिलेख भी मंगाए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इस कार्यालय को एक अनुकंपा नियुक्ति गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी मैं जांच कराकर और शीघ्र से शीघ्र जो है उसकी कार्रवाई इनका कोई कार्रवाई होगी? हाँ, जांच के अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। जांच भी वही कर रहे हैं सब? नहीं, वो जांच अलग है। अभी जो जिस अनुकंपा नियुक्ति जिस कार्यालय को प्राप्त हुई है उसकी जांच के संबंध में कह रहा हूँ। बाकी वो जो जांच कर रहे हैं, यदि अन्य है तो अभिलेख मांगकर उस पर भी